हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल 2 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेंगे आपको उन सिचुएशंस को चेंज करने में जिनमें आज आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं। दैट मीन्स जहां पे आप स्ट्रेस फील करते थे उसी सेम जगह आप रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जहां पे आप बर्डन फील कर रहे थे वहां पे आप फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको उन पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करना होगा जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम योर माइंड फैमिली एंड यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रेसफुल है वो क्यों है। हमारे माइंड को कैसे पता चलता है कि ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या इस सिचुएशन में, इस टास्क में, इस रोल में मुझे बर्डन फील हो रहा है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं ऐसे, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो टू माई जॉब, आई हैव टू कीप दिस रिलेशनशिप गुड, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस। जहां पे भी आप अपने माइंड के साथ ये कम्युनिकेशन करते हैं कि ये तो मुझे करना पड़ रहा है या तो ये तो मुझे करना पड़ेगा, ये हैव टू है, वहां पे आपका माइंड इसे लर्न कर लेता है, इस सिचुएशन को परसीव कर लेता है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या ये एक बर्डन है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं, हमारी लाइफ के सारी एरियाज़ में हमें ग्रो करना होता है, उनमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है और बहुत सारी चीज़ें हम अपने ऊपर ले लेते हैं एक लोड की तरह, एक हैव टू एक्टिविटी की तरह कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अब आप ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं जिससे ये हैव टू का जो स्ट्रेस है वो रिलीज होना शुरू हो जाए। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट आपको करना ये है कि आपको वो एक्टिविटीज़ लिस्ट करनी है, आपको अपनी लाइफ की वो चीज़ें लिस्ट डाउन करनी है जो आपको लगता है कि यू हैव टू डू दिस, ये तो मुझे करना पड़ता है या तो ये तो मुझे करना पड़ रहा है। वो हैव टू चीज़ों की आप लिस्ट बनाओ कि वो क्या क्या हैं। अब जब ये लिस्ट आपके पास डेवलप हो जाएगी तो आप एक्चुअली समझ पाएंगे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वाकई में अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बर्डन फील कर रहे हैं तो उसके पीछे ये लिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। और स्पेशली इस लिस्ट को आपने कैसे परसीव किया है, कैसे अपने माइंड में जगह दी है, रिप्रेजेंट किया है, वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो सब कुछ आपके हैव टू की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्यूशन पे काम करना है। क्योंकि डायग्नोज हो गया, एनालिसिस हो गया। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले आपको डायग्नोज करता है और उसके बाद ट्रीट करता है। तो इन द सेम वे आपने डायग्नोज कर लिया खुद को, अब आपको ट्रीट करना है, आपको अपने आप को हील करना है, बेटर बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप 1 बाय 1 अपनी हैव टू चीज़ों की लिस्ट को उठाइए और उसके सामने सोचिए और ये लिखिए कि हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस हैव टू इनटू वांट टू। यानी कि जो मुझे करना पड़ रहा है उसकी जगह मैं इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करूं कि ये मैं करना चाहता हूं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ को मैं कैसे ऐसा बना दूं कि आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। इसके लिए कुछ विजुअलाइजेशन आपको हेल्प कर सकती है, जैसे कि अगर मेरी हेल्थ बेटर हो जाएगी तो मैं लाइफ को कैसे जीऊँगा, कैसे एक्सपीरियंस करूँगा या करूँगी, राइट। तो वो पिक्चर्स, वो इमेजेस आपके माइंड में बिल्ड होंगे और वो आपको मोटिवेशन देंगे, वो आपको वांट टू तक लेके जाएंगे। और आप साथ साथ ये देखिए कि क्या प्रोसेस को आप बदल सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी हेल्थ को केयर कर रहे हैं, क्या आप उसमें कुछ ऐसा डाल सकते हैं जिससे वो एक फन फील्ड एक्टिविटी हो जाए। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं, आप अपने वर्क की बात कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप कहते हैं आई हैव टू डू दिस जॉब या आई हैव टू डू दिस बिजनेस, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब और आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस। क्या उसके लिए आप कुछ नई स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं, क्या आप अपने एनवायरनमेंट में कुछ बदल सकते हैं, क्या आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव ला सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग में कोई चेंज कर सकते हैं। वो क्या है जो आपको एक वॉन्ट टू की फीलिंग क्रिएट कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि आपको वो करने के लिए मज़ा आने लगे। अब मैं जानता हूँ कि इसमें क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होगी और ज़्यादातर जो हमारी क्रिएटिविटी है वो हमारी पेरेंटिंग और हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो क्रिएटिविटी को किल करने का काम करता है। तो कई बार मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ये क्रिएटिव सोचना कि जॉब तो इतनी बोरिंग है या इतनी बर्डन वाली है, उसको एंजॉयमेंट वाला कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये मैजिकल पावर होता है आपके माइंड के अंदर कि अगर आप उससे कुछ सवाल पूछेंगे तो उसे आंसर करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप से ये कहते हैं मेरी जॉब कितनी बोरिंग है, तो वो कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस बोरिंग जॉब को मुझे इंटरेस्टिंग बनाना है,
व्हाट कैन आई डू फॉर इट, व्हाट ऑल आई नीड टू डू, और आपका माइंड आपको सजेशंस देना शुरू कर देगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर देगा जिससे आप ये चेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपनी हैव टू की लिस्ट के बाद वन बाय वन एक एक पॉइंट को उठाइए और अपने आप से पूछिए हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस हैव टू इनटू वांट टू, और उसको अप्लाई करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके माइंड के अंदर एक रीवायरिंग क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जिन चीज़ों से पेन कनेक्टेड था, हैव टू कनेक्टेड था, स्ट्रेस कनेक्टेड था, उन्हीं चीज़ों से अब फ्रीडम कनेक्ट हो जाएगी, प्लेजर कनेक्ट हो जाएगा, इंजॉयमेंट कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में कितना लाइट हो जाएंगे, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हैं, क्योंकि ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये आ गई हैं मेरे ऊपर, अब तो मुझे इन्हें निभाना ही पड़ेगा। तो निभाना ही पड़ेगा या आप निभाना चाहते हो, यही वो डिफरेंस है जो आपको पेनफुल ज़िंदगी दे रहा है या प्लेजरेबल ज़िंदगी दे रहा है, ये डिसाइड करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप इसे अप्लाई करिए, राइट। और मुझे आज कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो से कौन सी बात आपको समझ आई, कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया है। और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ चेक करिए कि क्या आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक किया है, क्या आपने बेल आइकन को क्लिक किया है। क्योंकि मुझे YouTube नोटिफिकेशंस और एनालिटिक्स ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी अच्छी वीडियोस को मिस कर जाएंगे। जो वीडियोस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ये मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ये वीडियोस से मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। और जो मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ कि एंड यू लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व, उस पर्पस के लिए ये सारी वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आर देयर। आप उनको यूज़ करिए, आप उनको देखना शुरू करिए। नहीं ज़्यादा टाइम मिलता तो एक दिन में कोई एक वीडियो उठाइए और उसे ज़रूर देखिए, और आप देखिएगा कि इन वीडियोस को देखते देखते आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी, राइट। सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू, दे आर ऑलवेज विद यू, आई एम विद यू। Live the life that you deserve, and I will see you in the next video.